हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो है चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश चैनल रीडर। इट्स अ मेरी क्रिसमस। सो क्रिसमस वी ऑल नो इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट्स द मोस्ट celebrated festival of the Christians. So let's see what happens in the story. While the father of these kids are busy in a war, they are resting in their homes with their mother and a attendant, which we will see in the story later on. So let's read the story without wasting any more time. So जो सबसे पहले उठने वाली थी इन द ग्रेट डाउन ऑफ क्रिसमस मॉर्निंग की सुबह, वो आज सबसे पहले उठी थी। कोई भी झालर, स्टॉकिंग्स वी नो, डेकोरेटेड पीस ऑफ पेपर्स, क्लोथ्स और डेकोरेटिव पीसेस, तो कोई भी स्टॉकिंग आज क्रिसमस की मॉर्निंग पे भी नहीं टंगा था। तो एक वक्त के लिए तो उसे काफ़ी निराशा हुई। तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक प्रॉमिस किया था, और फिर अपने हाथों को वो तकिए के नीचे ले जाते हुए एक छोटा सा क्रिम्सन कलर्ड बुक निकालती है। शी ड्रू आउट अ लिटिल क्रिम्सन कलर्ड बुक। वो जानती थी इस बुक को अच्छे से, क्योंकि ये वही पुरानी ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोरी बुक थी। उसने मेग को जगाया, जो ने मेग को जगाया और उसे भी मेरी क्रिसमस विश किया, और मेड हर सी व्हाट वाज अंडर हर पिलो। और फिर वो उसे भी दिखाती है कि उसके तकिए के नीचे क्या है। अ ग्रीन कलर्ड बुक अपीयर्ड, और अब उसकी सिस्टर के तकिए के नीचे से एक हरी कलर की बुक निकलती है। जो के तकिए के नीचे से एक रेड कलर की बुक निकली थी। लेकिन इस बुक में, ये जो ग्रीन कलर्ड बुक है, इस बुक में कुछ वर्ड्स हैं जो कि उसकी माँ ने लिखे हैं, जिससे कि ये गिफ्ट और भी ज़्यादा प्रीशियस, कीमती हो जाता है। आज के दिन बेद और एमी दोनों ही हड़बड़ाहट में उठते हैं और पूरे घर में घूमते हैं एंड फाइंड द लिटिल बुक्स ऑल्सो। उन्हें भी अपने बुक्स मिलते हैं, एक डव कलर्ड, एक वाइट और दूसरा ब्लू। वे सब ही बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बुक्स के बारे में बात करते हैं, जबकि इस वक्त सनराइज़ धीरे धीरे हो रहा होता है। और सनराइज़ के बाद का जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो रोज़ी, वो रोज़ के कलर का हल्का हल्का दिख रहा है, वो गुलाबी सा हो रहा है। तो गर्ल्स सेड मेग सीरियसली। अब सबों में सबसे बड़ी बहन है मेग। वो कहती है कि लुकिंग फ्रॉम द टम्बल्ड हेड बिसाइड हर टू टू लिटिल नाइट कैप वंस ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम। वो अपने दो बहनों को, जो कि अभी नाइट कैप में है, नाइट कैप पहने हैं और रूम के दूसरे कोने में है, वो उन्हें समझा रही होती है कि मदर वांट्स अस टू रीड एंड लव द माइंड दीज बुक्स एंड वी मस्ट बिगिन एट वंस। माँ चाहती है कि हम इन बुक्स को पढ़ें, इन्हें समझें, और हमें ऐसा अभी ही शुरू कर देना चाहिए। तुम जैसे चाहो वैसे पढ़ सकती हो, बट आई शैल कीप माई बुक ऑन द टेबल हियर एंड रीड अ लिटिल एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई वेक। लेकिन मैं तो हर सुबह उठूंगी, उठने के साथ ही थोड़ा सा इसका हिस्सा ज़रूर पढ़ूंगी टेबल पे बुक को रखकर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे मेरा भला होगा और मुझे पूरे दिन भर इससे मदद मिलेगी। देन शी ओपनड हर न्यू बुक एंड बिगेन टू रीड। तब वो अपना न्यू बुक खोलती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। जो भी बिल्कुल उसकी बाहों में, उसके गले में हाथ डाल, लीनिंग चीक टू चीक, रीड ऑल्सो विद अ क्वाइट एक्सप्रेशन सो सेल्डम सीन ऑन हर रेस्टलेस फेस। अब जो जो कि इतनी शांत कभी दिखती नहीं है, इतनी रेस्टलेस फेस उसका कभी होता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ वो करती ही रहती है। तो आज वो बिल्कुल अपनी बहन के साथ बैठकर उस बुक को पढ़ रही है, जो कि आमतौर पर वो पढ़ा नहीं करती है। हाउ गुड मेग इज़, कम एमी, लेट्स डू एज दे डू। अब एमी कह रही है मेग को पढ़ते हुए कि मेग कितनी अच्छी है। एमी, चलो जैसे वो लोग पढ़ रहे हैं हम लोग भी पढ़ते हैं। एमी बेद को कहती है और मेग जो के साथ बुक पढ़ रही होती है। आई एम ग्लैड माइन इज़ ब्लू सेड एमी। एमी कहती है कि मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि मेरा बुक जो है वो ब्लू कलर का है। एंड देन द रूम्स वर वेरी स्टिल वाइल द पेजेस वर सॉफ्टली टर्न्ड। रूम तो बिल्कुल शांत था,
जबकि पेजेस थे वो पलटे जा रहे थे। एंड द विंटर सनशाइन crept in to touch the bright heads and serious faces with a Christmas greeting। और जो सनशाइन था वो इन बच्चों को क्रिसमस ग्रीटिंग दे रहा था। क्रिसमस की सुबह थी, तो कहा जा रहा है कि जो सनशाइन था वो ऐसा लग रहा था कि बच्चों को क्रिसमस ग्रीटिंग्स दे रहा हो। तभी मैग पूछ पड़ती है कि माँ कहाँ है, वेयर इज मदर, एज शी एंड जो रैन डाउन टू थैंक हर फॉर द गिफ्ट्स। जबकि वो और जो दौड़ पड़ती है उनको थैंक करने के लिए। गुडनेस ओनली नोज, पता नहीं भगवान जाने। सम पुअर क्रिएचर कम ए बिगिन एंड योर माँ वेंट स्ट्रेट ऑफ टू सी व्हाट वाज नीडेड, रिप्लाइड हैना। अब हैना, जो कि इसके घर में, इसकी फैमिली में रहती है जब से मैग का जन्म हुआ है, मतलब काफ़ी पहले से वो इस फैमिली में रहती है, वो कहती है कि भगवान जाने कि वो कहाँ है, लेकिन कोई पुअर क्रिएचर आया था, कोई गरीब इंसान आया था बेगिंग, कुछ मांगने के लिए, और तुम्हारी माँ उसकी हेल्प को सीधे चली गई कि उसे क्या चाहिए। सो दिस इज द हैना हु इज रिप्लाइंग एंड वॉज कंसिडर्ड देम मोर एज अ फ्रेंड देन अ सर्वेंट। तो वो चूँकि काफ़ी समय से उनके साथ रह रही है, तो वो लोग उसे एक सर्वेंट नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। Now let's read what's given in the next pages. She'll be back soon, I think. So fry your cakes and have everything ready, said Meg. तो Meg अब अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती है, तो वो कह रही है कि वो तुरंत ही आ जाएगी। She will be back soon. I think, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही आ जाएगी। So जल्दी से केक्स प्रिपेयर कर लो, फ्राई योर केक्स एंड हैव एवरीथिंग रेडी, और सब कुछ रेडी कर लो, Meg कहती है। Looking over the presents which were collected in a basket and kept under the sofa. उन सभी गिफ्ट्स को लेकर वो सोच रही है जो कि बच्चों ने जमा कर रखा है अपनी माँ को देने के लिए। वो उसे एक बास्केट में उन्होंने जमा कर रखा है और अब उसे छिपा रहे हैं सोफा के नीचे। वाई, वेयर इज एमी, एमी कहाँ है, एमी इज बॉटल ऑफ कॉलोग्ने, शी एडेड। एमी का बॉटल किधर है? शी टुक इट आउट अ मिनट अगो, अभी वो कुछ देर पहले ही ले गई थी, और वेंट इट ऑफ विथ इट टू पुट अ रिबन ऑन इट, और सच सम नोशन, अभी तो वो इसे ले गई थी यहाँ से कि उसके ऊपर वो रिबन लगाएगी, और या फिर और कुछ। जो कहती है हाउ नाइस माई हैंकरचिप्स लुक डोंट दे। तभी जो कह रही होती है कि मेरे हैंकरचिप्स को देखो कितने अच्छे हैं ना, हैना ने अभी इन्हें धोया, इन्हें आयरन किया है मेरे लिए, एंड आई मार्क देम ऑल माई सेल्फ, और ये सब कुछ इसमें मैंने किया है, सेड बेद। ये हैंकरचिप बेद का है, जो कह रही है कि मेरे हैंकरचिप को देखो जो, कि ये कितना अच्छा है, इसको हैना ने वॉश किया है, आयरन किया है सिर्फ मेरे लिए, और मैंने इसे खुद ही तैयार किया है। लुकिंग प्राउडली एट सम वॉट अनइवन लेटर्स विच हैड कॉस्ट हर सच लेबर। कुछ अनइवन लेटर्स, कुछ उसने कुछ लिख रखा था उस पर, जो कि बराबर तो नहीं थे, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगी थी। ब्लेस द चाइल्ड, शी इज़ गॉन एंड पुट मदर ऑन देम इंस्टेड ऑफ मार्च। वो कहती है कि इस बच्चे को छोड़ दो, ब्लेस द चाइल्ड, इसकी गलती को माफ़ करो, शी इज़ गॉन, वो बिल्कुल खो चुकी है, और उसने मदर के बदले मार्च लिख दिया है। हाउ फनी, कितनी हंसी की बात है, क्राइड जो, जो हंसते हुए कहती है टेकिंग वन अप। इजंट दैट राइट, आई थॉट इट वॉज बेटर टू डू इट सो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू यूज दिस बट मामी, सेड बेद लुकिंग ट्रबल्ड। वो कहती है क्या ये सही नहीं है? मैंने तो सोचा था कि यही करना बढ़िया होगा, क्योंकि आई वोंट वांट, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती कि कोई और भी इसे पढ़ पाए मेरी माँ के अलावा, सेड बेद लुकिंग ट्रबल्ड। अब बेद परेशान है, क्योंकि उसने तो ये लिखा था कि उसकी माँ पढ़ पाए, लेकिन अब जो उसे पढ़कर उसका मजाक बना रही है, तो वो थोड़ी परेशान सी है कि मैंने तो इसे रखा था कि सिर्फ मेरी माँ पढ़ पाए, लेकिन अब तो सबने इसे पढ़ लिया। इट्स ऑल राइट डियर एंड वेरी प्रिटी आइडिया, क्वाइट सेंसिबल टू, फॉर नो वन कैन एवर मिस्टेक नाउ। तो वो कह पड़ती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, काफ़ी अच्छा है, और वेरी प्रिटी आइडिया, और काफ़ी अच्छा आइडिया भी है तुम्हारा। क्वाइट सेंसिबल टू, सेंसिबल भी है, क्योंकि कोई भी दूसरे की मिस्टेक नहीं निकाल पाएगा और करेगा भी नहीं। इट विल प्लीज़ हर वेरी मच, ये उसे काफ़ी खुश करेगा। आई नो, सेड मैग, ये मैग कह रही है कि मुझे पता है कि इससे मेरी माँ, इससे हमारी माँ काफ़ी खुश होंगी। विथ अ फ्रोन फॉर जो एंड अ स्माइल फॉर बेद। तभी मैग जो है वो जो की तरफ देखती है थोड़ा गुस्सा में, और बेद जो कि उसे छोटी है उसे स्माइल देकर देखती है। एमी केम इन हेस्टली, एमी हड़बड़ाते हुए आती है, एंड लुक्ड रैदर अबैश्ड, एमी हड़बड़ाते हुए आती है और बिल्कुल एम्बैरेस्ड,
बिल्कुल ashamed when she saw her sisters all waiting for her. अब एमी काफ़ी शर्मिंदा है क्योंकि उसकी सारी बहनें उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है लंबे समय से. वेयर हैव यू बीन एंड वॉट आर यू हाइडिंग बिहाइंड यू? तुम कहाँ थी अब तक और ये तुमने अपने पीछे क्या छिपा रखा है? मैग ने पूछा, सरप्राइज टू सी बाई हर हुड एंड क्लोक दैट लेजी एमी हैड बिन आउट सो अर्ली. अब वो काफ़ी सरप्राइज्ड है क्योंकि एमी इतनी आलसी है कि वो रेयरली ही इस वक्त तक जागती है, वो इस वक्त तक सोई ही रहती है. डोंट लाफ एट मी, हंसो मत मुझ पे जो. आई डिडंट मीन एनी वन शुड नो टिल द टाइम केम. मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी समय आने के पहले मालूम पड़े. आई ओनली मीन टू चेंज द लिटिल बॉटल फॉर अ बिग वन. मैं तो सिर्फ इस छोटे बॉटल के बदले बड़ा सा बॉटल लाना चाहती थी. जब वो कह रही थी तो एमी शोड द हैंडसम फ्लास्क विच रिप्लेस द चीप वन. एमी एक बड़ा सा फ्लास्क, एक बड़ा सा बॉटल शो कर रही होती है उस छोटे से ग्लास बॉटल के बदले. एंड लुक्ड सो अर्नेस्ट एंड हम्बल दैट मेग हग्ड हर एंड ऑन द स्पॉट जो प्रोनाउंस्ड अ ट्रम्प. तो जब वो दिखा रही होती है वो छोटे से बॉटल के बदले बड़ा सा बॉटल जो उसने सजा कर लाया था, तभी मेग उसे गले लगा लेती है और सभी बच्चे एक साथ चिल्ला पड़ते हैं. तभी जो चिल्ला पड़ती है, अ ट्रम्प. अ ट्रम्प मीन्स अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. हियर इट रेफर्स टू मम. While Beth ran to window and picked her finest rose ornament of the stately bottle. और तभी जब जो चिल्लाती है कि ट्रम्प, तो उसी वक्त बेथ खिड़की पर दौड़ती है और वहाँ से वो उठा लेती है फाइनेस्ट रोज टू ऑर्नामेंट द स्टेटली बॉटल. जो खाली बॉटल था उसको सजाने के लिए वो सबसे फाइनेस्ट रोज को उसमें सजाती है. You see, I felt ashamed of my present after reading and talking about being good this morning, so I ran round the corner. I changed it the minute I was up. देखो, मैं थोड़ी शर्मिंदा थी जब मैंने अपने बुक को पढ़ा. आफ्टर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग गुड दिस मॉर्निंग, जब मैंने इस बुक को पढ़ा जिसमें कि अच्छे होने की बातें थी, तो मैं तुरंत ही दौड़ पड़ी कॉर्नर में और चेंज किया खुद को जिस मिनट में जागी थी. Another bang of street door sent the basket under the sofa and the girls to the table, eager for breakfast. एक और दरवाजे पर दोबारा से किसी के धक्के की आवाज़ आई और सेंट द बास्केट अंडर द सोफ़ा. तो जो बास्केट था वो सोफ़ा के भीतर चला गया और गर्ल्स टेबल पे ईगर फॉर ब्रेकफास्ट. मतलब जैसे ही दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई तो जो बास्केट था वो सोफ़ा के भीतर छिपा दिया गया और गर्ल्स वापस टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए. मेरी क्रिसमस मामी, थैंक यू फॉर आवर बुक्स, वी रीड सम एंड मीन टू एवरी डे, दे ऑल क्राइड इन कोरस. सभी बच्चे एक साथ कह पड़ते हैं कि हैप्पी क्रिसमस मम्मी, हम लोगों ने इस बुक को कुछ पढ़ा है और हर दिन पढ़ेंगे. सभी बच्चे एक साथ झुंड में ये कहते हैं. Merry Christmas, little daughters. I'm glad you begin at once and hope you will keep on. मैं काफ़ी खुश हूँ मेरी बच्चियों की तुमने इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया और आशा करती हूँ कि तुम इसको पढ़ते भी रहोगे. But I want to say one word before we sit down. लेकिन बैठने के पहले मैं एक शब्द कहना चाहूँगी. Not far. और वो क्या कहना चाह रही हैं? Let's see. Not far away from here lies a poor woman with a little newborn baby. अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन एक गरीब महिला है अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ. 6 children are huddled into one bed to keep from freezing, for they have no fire. 6 बच्चे हैं एक ही रज़ाई के भीतर ताकि वो खुद को गर्म कर सकें क्योंकि उनके घर में आग भी नहीं है. There is nothing to eat over there and the oldest boy came to tell me they were suffering in hunger. उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है और एक जो सबसे बड़ा लड़का है वो अभी सुबह सुबह मेरे पास आया था कि कुछ खाने को मिल जाए. माई गर्ल्स, मेरी बच्चियों, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट? क्या तुम अपना क्रिसमस प्रेजेंट उनके साथ शेयर करना चाहोगी?
क्या तुम अपने ब्रेकफास्ट को उनके साथ शेयर करना चाहोगी? दे वर ऑल अनयूजुअली हंग्री एंड फॉर अ मिनट नो वन स्पोक। सब तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, तो कुछ देर तक तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। बट ओनली अ मिनट, फॉर जो एक्सक्लेम्ड impetuously, आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगेन। तो बिल्कुल जल्दी से, बिल्कुल हड़बड़ाहट में जो कहता है जो कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप पहले आ गई जब हम शुरू करने वाले थे। मीन्स मॉम, वी आर ग्लैड दैट यू केम ऑन टाइम। हो सकता था कि आपके आने के पहले ही हम ब्रेकफास्ट कर लेते और यहाँ कुछ बचता ही नहीं। सो हम खुश हैं कि आप हमारे ब्रेकफास्ट करने के पहले आ गई। मे आई गो एंड हेल्प देम कैरी देयर थिंग्स टू पुअर लिटिल चिल्ड्रन, आस्क्ड बेथ ईगरली। तभी बेथ भी पूछ पड़ती है कि माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ इन थिंग्स को लेकर उन पुअर लिटिल चिल्ड्रन के पास? आई शैल टेक द क्रीम एंड द मफिन्स, एडेड एमी, heroically giving up the article she most liked. अब एमी जो सबसे छोटी भी है, और उसे क्या पसंद है? तो उसे पसंद है क्रीम, उसे पसंद है मफिन्स, स्मॉल केक्स तो उसे मफिन्स काफ़ी पसंद है। तो वो कहती है कि मैं ये क्रीम और मफिन्स लेकर जाऊंगी, और ये वही चीज़ें हैं वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। Meg was already covering the buckwheat and piling the bread into one big plate. और मेग वो पहले ही से कवर कर चुकी है बकवीट को एंड द पाइलिंग, और ब्रेड को सजा रही है एक बड़ी सी थाल में। आई थॉट यू हैड टू डू इट, सेड मिस मार्च, स्माइलिंग एज इफ सेटिस्फाइड। अब उनकी माँ का नाम, जिनका नाम मिसेस मार्च है, दिस मार्मी इज नेम्ड मिसेस मार्च, वो कह रही होती हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। You shall all go and help me, and when we come back we will have bread and milk for breakfast and make it up at dinner time. तो वो कहती है कि तुम लोग जाओ और मेरी मदद करो, एंड व्हेन वी कम बैक, और जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो वी विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम दोबारा नाश्ता करेंगे ब्रेड एंड मिल्क, एंड मेक इट अप एट डिनर टाइम, और फिर कुछ नया डिनर टाइम पे बनाएंगे। दे वर सून रेडी, अब वो तुरंत ही तैयार हो गए। एंड द प्रोसेशन सेटअप, प्रोसेशन मीन्स अरेंजमेंट्स, तो सारी तैयारी कर ली गई। फॉर्चुनेटली इट वॉज अर्ली, अभी सुबह ही थी। एंड दे वेंट थ्रू द बैक स्ट्रीट्स सो फ्यू पीपल सॉ देम, तो जब वो जा रहे थे तो कुछ लोग ही उन्हें देख पाए। अब प्रोसेशन मीन्स अरेंजमेंट, लाइक वी कैन ऑल्सो से मार्चिंग ऑफ अ ट्रूप, लाइक बारात। तो जैसे जैसे ये प्रोसेशन आगे बढ़ रहा था, ये जलसा आगे बढ़ रहा था, तो अच्छी बात तो ये थी कि सुबह का वक्त था, तो ज़्यादा लोग उन्हें देखने वाले नहीं थे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट लाइंस। अ पुअर बेयर माइजरेबल रूम इट वाज। अब जो रूम था वो बिल्कुल पुअर, बिल्कुल छोटा सा, गरीब सा, बेयर बिल्कुल खाली, घर में कुछ भी नहीं था। माइजरेबल रूम, बड़ा ही परेशान करने वाला रूम था। माइजरेबल मीन्स काफ़ी कष्टदायक, तो माइजरेबल हियर मीन्स समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट। And with broken windows, no fire, ragged bedclothes, a sick mother, wailing baby, and a group of pale, hungry children huddled under one old quilt trying to keep warm. वो देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी फायर की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियाँ भी टूटी हैं। अब ठंड के मौसम में खिड़कियाँ टूटी हों तो ठंड हवा तेज़ आती है, तो वो उससे भी परेशान है। बेड क्लोथ्स जो हैं वो भी रैग्ड, फटे हैं। जो बेड क्लोथ्स हैं वो भी रैग्ड हैं, बेड क्लोथ्स बिल्कुल रैग्ड हैं। और सिक मदर, एक बीमार माँ है, अपनी बेबी को लेकर शांत कराती हुई। एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रन, और कुछ बच्चे हैं जो कि काफ़ी भूखे हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, एक दूसरे में बिल्कुल लिपटे पड़े हैं एक ही रज़ाई में। वन ओल्ड क्वाइट ट्राइंग टू कीप वार्म, खुद को गर्म करने की कोशिश में। मतलब ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास रज़ाई भी नहीं है। हाउ द बिग आइज स्टेयर्ड एंड ब्लू लिप्स स्माइल्ड एज द गर्ल्स वेंट इन। जैसे ही ये बच्चियाँ उनके कमरे में दाखिल हुई तो आक बी गॉट, इट्स गुड एंजल्स कम टू अस, सेड द पुअर वुमन क्राइंग फॉर जॉय। तो जैसे ही ये बच्चियाँ
How the big eyes stared and blue lips smiled as the girls went in. अब जो महिला थी, जो विमेन थी, जो गरीब महिला थी, वो कहती है, ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, इट इज़ गुड एंजल्स। वो कहती है कि ये तो छोटी छोटी पड़ियाँ हैं जो कि हमारे लिए आई हैं। सेड द पुअर वुमेन क्राइंग फॉर जॉय। तो खुशी से वो महिला, जिसकी 6 बच्चे सभी गरीबी में एक ही रजाई में लिपटे बैठे थे, वो खुशी से कहती है कि आक माई गॉड, मीन्स ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो आज एंजल्स खुद आई हैं। और ऐसा कहकर वो खुशी से रो पड़ती है। सो वी सी दैट all the 4 girls in the story, Joe, Meg, Emmy, and Beth, learned the lesson of being very friendly and to help others in need. They were planning to give a good treat and celebrate Christmas in the best way they can because their father is already at war, and they wish to share the day with their mother. But when they learned that their mother was busy at helping someone, they rushed towards to help the same person whom their mother was helping. So this is a very interesting story, and this is a moral story also, which tells us that we should also be helpful and thankful to all who need our help. So that's all for today's video. The story is basically an edited extract from Little Women by Lisa में एल्कॉट। जो स्टोरी है उसे लिया गया है किस नॉवल से? तो फ्रॉम लिटिल वुमन बाय लीजा मे एल्कॉट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ मेनी किड्स आर in one quilt, whereas these all have come to help them. So that's all for this video. We'll see you with the next chapter in next class. So till then, thanks and goodbye.